सांख्य दर्शनम अथ षष्ठोध्याय। प्रश्न। गत अध्याय में वैदिक सिद्धांत विरुद्धों मतों का खंडन किया गया। अब इस अंतिम छठे अध्याय में सभी गत अध्यायों के वर्णित ईश्वर, जीव, प्रकृति और अत्यंत दुख निवृत्ति के साधन, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष का स्वरूप आदि सिद्धांतों का पुनः उपसंहार की दृष्टि से प्रतिपादन करते हैं। प्रथम सूत्र में आत्मा की सिद्धि में हेतु देते हैं। चेतन स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उसके ना होने में किसी बाधक परमाणु की उपलब्धि नहीं है जिसे आत्मा का अभाव स्वीकार किया जाए। प्रश्न। यदि आत्मा है तो क्या शरीर ही आत्मा है अथवा उससे भिन्न? इसका उत्तर देते हैं। आत्मा शरीर, इंद्रिय आदि से भिन्न सत्ता वाला है, क्योंकि वह इससे विलक्षण है। जैसे शरीर, इंद्रियां जड़ हैं, आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर आदि परिणामी हैं, वह अपरिणामी शरीर भोग और भोग का साधन है, और वह भोक्ता शरीर में जब तक है तब तक शरीर का सौंदर्य स्थिर रहता है, सभी चेष्टाएं होती रहती हैं। उसके निकल जाने के पश्चात ये दुर्गंध युक्त, अदर्शनीय और चेष्टाहीन हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में शरीर से भिन्न अनेक विचित्रताएं उपलब्ध होती हैं, जिन्हों से आत्मा का शरीर से भिन्नत्व सिद्ध है। पुनः उक्त विषय की पुष्टि में हेतु प्रस्तुत करते हैं। ये मेरा शरीर, मेरे हाथ व मुख आदि हैं। इस प्रकार छठी भक्ति के व्यवहार के कारण भी आत्मा का शरीर आदि से भिन्नत्व सिद्ध होता है। यदि शरीर ही आत्मा होता तो मैं शरीर, मैं हाथ व आँख, इस प्रकार का व्यवहार होता, परंतु इस प्रकार का व्यवहार कार्य कोई नहीं करता। इससे आत्मा का शरीर से पृथक अस्तित्व सिद्ध होता है। प्रश्न। कहीं कहीं अभेद में भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग देखा जाता है। जैसे पुत्र के मरने पर हाथ, हाय मैं मर गया, लुट गया, अथवा पुरुष चैतन्य, पुरुष का चेतन है, पत्थर का पुतला इत्यादि अनेक प्रमाण अभेद में भी देखे जाते हैं। फिर षष्ठी भक्ति से आत्मा को शरीर से भिन्न मानना उचित नहीं लगा। इसका उत्तर देते हैं। धर्मी आत्मा के साक्षात जानने रूप प्रमाण से उसका भात पाया जाता है। इसलिए पत्थर के पुतले के समान ये मेरा शरीर है, ये प्रयोग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उक्त उदाहरणों में जो अभेदता है वह गौण रूप में है, मुख्य रूप में नहीं। जैसा कि शरीर और आत्मा का भिन्नत्व स्पष्ट है, नहीं तो मरने पर भी शरीर में चेतनता रहनी चाहिए, परंतु नहीं रहती। इससे शरीर से आत्मा पृथक है, ये सिद्ध हो जाता है। जिसके रहते हुए चेतनता रहती है और निकल जाने के पश्चात नहीं रहती। प्रश्न। माना आत्मा शरीर से भिन्न है, परंतु विद्या आदि क्लेशों का शमन कैसे होगा? इसका उत्तर देते हैं। त्रिविध दुखों की निवृत्ति होने पर प्रकृति पुरुष का विवेक द्वारा साक्षात्कार होने के पश्चात आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब उसके सब अविद्या आदि क्लेश समाप्त हो जाते हैं। ये क्लेश संसारिक अवस्था में ही भौतिक शरीर के साथ संयुक्त रहने पर ही
दुख के कारण होते हैं, मोक्ष अवस्था में नहीं। उसमें तो जीव हर समय आनंद की अनुभूति से युक्त रहता है। प्रश्न, लौकिक सुख में और मुक्ति में क्या वैशिष्ट्य है? इसका उत्तर देते हैं। जैसे पुरुष की प्रवृत्ति दुख को दूर करने के विषय में दुखदायक होने से द्वेष की भावना रहती है, यत्न करता है, वैसी सुख के प्रति नहीं रहती। सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, परंतु दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक के मन में ये रहता है। दूसरे, दुखों की अत्यंत निवृत्ति में ही तो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ अंतर्निहित है। यदि वह संसारिक सुख की प्राप्ति रखे तो मोक्ष प्राप्ति के भाव को दूर करना माना जाएगा। इसलिए सूत्रकार ने पद दिया कि उसे फिर संसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, अपितु मोक्ष की रहती है। ये भाव जानना चाहिए, क्योंकि संसारिक सुख अस्थाई होता है, परिवर्तनशील है, और मुक्ति आनंद दीर्घकालीन स्थायी है। ये दोनों में महत अंतर है। पुनः उक्त विषय में हेतु देते हैं, न कि अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से जाननी चाहिए, तब अर्थ होगा कि कुत्र अपि, कहीं भी, कोई भी सुखी इति न, सुखी नहीं है। क्योंकि संसारिक सुख आज है, कल न रहने का दुख उसे भी रहता है, घिरे रहता है, जिससे वह बाह्य रूप में सुखी सा दिखता है, पर अंतर्निहित दुख में है। लौकिक कवियों ने कहा भी है, प्राप्तौ दुखम रक्षणे दुखम व्यये दुखम। संसारिक धन ऐश्वर्य की प्राप्ति बड़े दुख साध्य होते हैं। फिर चोर आदि के भय का दुख रहता है, और व्यय करने में भी दुख होता है। इसलिए लौकिक सुख किसी के लिए भी सुखदायी नहीं। मुक्ति सुख ही एकमात्र आनंददायी है, उसी की प्राप्ति करनी चाहिए। उक्त विषय में ही अन्य हेतु देते हैं। पुनः वह संसारिक सुख भी सदैव दुख युक्त रहता है, इसलिए विवेकी लोग उन संसारिक धन ऐश्वर्य रूपी सुखों को दुख पक्ष में ही स्थापित करते हैं, अर्थात उनको वे सुखदायी नहीं मानते। तभी विवेकी मुक्ति सुख आनंद के लिए यत्नशील रहते हैं। नाना शम दम तप तितिक्षा योग अष्टांगों का पालन करने में कष्ट सहते, जिससे स्थायी सुख प्राप्त हो सके। वह है एकमात्र मुक्ति व परम आनंद की प्राप्ति। प्रश्न, सुख को भी दुख रूप माना जाए तो मुक्ति सुख के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। इसका उत्तर देते हैं, मोक्ष अवस्था में सुख की प्राप्ति ना होने से पुरुषार्थ साध्य ना कहना, इति चेतना, ये बात उचित नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है। एक संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो किया जाए वह पुरुषार्थ कहता है, और दूसरा स्थायी मुक्ति रूप आनंद की प्राप्ति हेतु किया जाए वह परम पुरुषार्थ कहता है। इसलिए संसारिक सुखों को दुख पक्ष में सत्ता हे की दृष्टि से नहीं कहा है, अपितु मोक्ष के आनंद की तुलना की अपेक्षा से हे कहा है।
जिससे लोग इन्हें संसारिक विषयों को ही पुरुषार्थ अंतिम लक्ष्य न समझ बैठें, अर्थात मुक्ति के लिए कभी यत्न ही ना करें। इस भाव से संसारिक सुखों की दुख पक्ष में माना है। ये तो सत्य है कि जैसा उपरोक्त कहा है कि संसारिक सुख दुख मिश्रित होते ही हैं, इसलिए इनमें ही सारा अमूल्य मानव जीवन नष्ट करना बुद्धिमता नहीं। यदि अपवर्ग के लिए कुछ भी प्रयत्न न किया तो महान हानि शास्त्र ने मानी है। प्रश्न, आत्मा को निर्गुण कहा है, फिर ज्ञान गुण विवेक को आनंद प्राप्ति में कारण माना है, ये विरोध आभास का प्रतीत होता है। इसका उत्तर देते हैं। निर्गुण होना स्पष्ट है, क्योंकि वह असंगत्व आदि धर्मों वाला है, ऐसा शास्त्र में आता है। जैसा कि कहा है, असंगने हयायम पुरुष साक्षी चिता केवलो, निर्गुणश्च आत्मा असंग है, साक्षी मात्र और निर्गुण है। उसका बंधन प्रकृति के संग के कारण अविद्या के वशीभूत होने पर हो जाता है। जीव के बंधन में कारणता बतलाते हैं। प्रकृति पुरुष के अविवेक के कारण पर धर्मत्व प्रकृति के धर्मों को अपना समझने लग जाता है, अर्थात अज्ञानतावश संसारिक विषयों को ही सब कुछ समझ बैठता है। यही उसके बंधन का हेतु है, मुख्य कारण है। प्रश्न, ये अज्ञान सादी है न व अनादि? इसका उत्तर देते हैं। अज्ञान का संबंध जीव के साथ अनादि काल से चला आता है, अन्यथा यदि उसे अनादि ना माना जाए तो दो दोषों की प्राप्ति होगी। एक, उस अज्ञान का कोई अन्य कारण अज्ञान रूप में मानना होगा, फिर उसका कोई और इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। दूसरे, अज्ञान को सादी मानने में संसार चक्र को भी सादी मानना होगा, जो सत्ता ही शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि संसार चक्र अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में 4:48-20 में दिया है। जिस प्रकार परमात्मा पूर्व कल्पों में सूर्य चंद्र आदि की रचना करता है, उसी प्रकार इस कल्प में की है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए परमाणु से सृष्टि का अनादित्व सिद्ध है। हाँ, वासना को 3 अनादि तत्वों के समान अलग तत्व नहीं मानना चाहिए, अपितु प्रकृति पुरुष का अभेद ही अज्ञान है, जो वृत्ति रूप है। यह आत्म साक्षात्कार का एक तक बराबर बना रहता है, उसके पश्चात उस पुरुष के प्रति अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, अपितु नैमित्तिक है। उक्त विषय में हेतु देते हैं, उस अज्ञान को नित्य नहीं मानना चाहिए, नहीं तो आत्मवत अर्थात आत्मा के समान उसका उच्छेद प्राप्त नहीं होगा, जिसका फल ये होगा कि आत्मा सदैव बंधन में ही रहेगा, कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। परंतु शास्त्रों में मुक्त अवस्था का वर्णन किया है, जैसे उस ईश्वर का साक्षात करने के पश्चात मृत्यु के बंधन से जीव सत्ता छूट जाता है। इसलिए अज्ञान को आत्मा के समान नित्य नहीं मानना चाहिए। प्रश्न, उस अज्ञान के नाश का कारण क्या है? इसे बतलाते हैं। जिस प्रकार अंधकार का नाश अपने विरोधी प्रकाश से हो जाता है, इसी प्रकार
इस अविवेक का भी अपने विरोधी विवेक से अर्थात प्रकृति पुरुष के साक्षात्कार से नाश हो जाता है। प्रश्न, अंधकार का नाशक प्रकाश है, ये तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है, परंतु इसमें व्याप्ति कैसे घटेगी, इसका उत्तर देते हैं। अज्ञान में भी नियम से अन्वय और व्यतिरेक सिद्ध है। जैसे यत्र विवेका तत्र अविवेक नाशा, यत्र विवेका भावा तत्र अविवेका। जहाँ विवेक है वहाँ अविवेक का नाश, और जहाँ विवेक का अभाव है वहीं अविवेक अज्ञान अविद्या होती। उक्त विषय की पुष्टि करते हैं, आत्मा के बंधन में अन्य कोई कारण संभव नहीं। एकमात्र अविवेक ही बंध का कारण है, क्योंकि बिना विवेक ही तो प्रकृति के विषयों में फंसता है। ज्ञान हो तो उसमें ना फंसे, चाहे प्रकृति ही बंधन का हेतु क्यों ना है। प्रश्न, मुक्त अवस्था में पुनः संसार चक्र प्राप्त होता है व नहीं, इसका उत्तर देते हैं। मुक्त पुरुष का मुक्ति का पूरा समय भोगने से पूर्व फिर बंधन में नहीं आता, इसलिए कहा है उसका बार बार आवर्तन नहीं होता। शास्त्र में भी कहा है, नाच पुनरावर्तते, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, परंतु इसका अर्थ कुछ एकाचार्य ये कहते हैं कि वह कभी नहीं आता है। यह अर्थ सिद्धांत विरुद्ध होने से सत्कर्णीय नहीं, क्योंकि जो चीज पूर्व नहीं थी वह कालांतर में भी नहीं रहेगी, यह नियम है। मुक्ति विवेक साध्य है, विवेक अभाव में पुनः जीव बंध में आएगा। हाँ, क्षणिक परिवर्तनशील नहीं है, बहुत दीर्घ काल का समय होता है। 36 सहस्त्र बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय है, उतने समय तक एक मुक्त आत्मा मुक्ति में रहता है। पुनः उक्त अर्थ की पुष्टि करते हैं, यदि मुक्त पुरुष का भी जन्म मरण चक्र माना जाए तो मुक्तिपन ही क्या रहेगा। इसकी प्राप्ति के लिए शम दम आदि तप करना सब व्यर्थ है। इसलिए मुक्ति की अवस्था अन्य अवस्थाओं से विशेष है। प्रश्न, मुक्ति में भी शम दम आदि किए जाएं तो क्या हानि है, तो इसका उत्तर देते हैं। बंध और मुक्ति, इन दोनों में किसी प्रकार की विशेषता न रहने का दोष रूप आपत्ति आएगी, क्योंकि मुक्ति में शम दम आदि साधनों की आवृत्ति सत्ता समाप्त हो जाती है। वह तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं, जैसे यात्री लंबी यात्रा के लिए नानाविध पाथे आदि साधनों को लेकर के चलता है। जब यात्रा पूरी हो जाती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तब उन साधनों को छोड़ देता है। वैसे ही मुक्ति प्राप्ति के पश्चात शम दम आदि साधन छूट जाते। प्रश्न, आत्मा को नित्य मुक्त क्यों कहा है, इसका उत्तर देते हैं। मोक्ष क्या है? एक प्रकार से प्रमाद, अविवेक और विघ्नों का नाश है, ना है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। आत्मा प्रकृति के बंधन में अविद्या आदि से पड़ जाता है, जिससे उसे बंध की अवस्था कह देते हैं, और जब विवेक हो जाता है तब वह बंधन कर जाता है।
उसकी मुक्ति कह देते हैं। ये सब नैमित्तिक, वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त है। प्रश्न, दुख अभावों का नाम मुक्ति है अथवा अंतराय ध्वंस का? इसका उत्तर देते हैं। दुख ध्वंस कहो अथवा अंतराय ध्वंस, दोनों एक ही मोक्ष अर्थ में जानने चाहिए। परस्पर अविरोधी हैं, क्योंकि बंध और मोक्ष ये दो अवस्थाएं हम संसारिक जीवन की देखते हैं। उनका अस्तित्व ना हो ये नहीं कहा जा सकता। जब बंध है तो उसके विनाश के उपाय भी आवश्यक हो जाते हैं। उन दोनों के कारणों को पूर्व विस्तार से कह आए हैं। दुख अभाव, अंतराय अभाव मोक्ष साधक है और दुख भाव, अंतराय अभाव बंध के कारण है। ऐसे निश्चय जानना चाहिए।